इंडिया के अंदर 1,10,000 के आसपास सीट्स हैं, जिसमें कि अब तो अप्रोक्सीमेट रेशियो बराबर आ गया। 57-58 हजार गवर्नमेंट सीट्स हैं और 55-56 के आसपास आपकी प्राइवेट सीट्स हैं। 8 से 10 के आसपास सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है हमारे यहाँ पर, ज्यादा सीट सेमी गवर्नमेंट के अंदर देखने को नहीं। यूनिवर्सिटी तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के पास भी अच्छी खासी सीट्स हैं। अप्रोक्सीमेट 35,000 के आसपास हमारी गवर्नमेंट कॉलेज सॉरी डीम्ड यूनिवर्सिटी के पास सीट्स होती हैं। और अगर मैं इसमें बात तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को बिना किसी वक्त के गवाए हुए। तो इससे पहले भी ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं आपके डाउट से रिलेटेड, लाइक काउंसलिंग से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग मैंने बताई हुई है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायरमेंट होते हैं, किसकी फ्यूचर में डिमांड बढ़ने वाली है, ऑलरेडी मैंने सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने प्लीज उन वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया जाके वॉच आउट जरूर करें, या फिर मैं इसका जितने भी वीडियोस हैं उन सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा, जहां पर आप जाकर क्या कर सकते हैं, आप वीडियो को देख सकते हैं। एक और चीज बोलना चाहूंगा कि अगर इतनी सारी चीजें समझाने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि किसी गाइडेंस की जरूरत है, पहले तो मैं पूरी कोशिश यही है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें सिखा दूं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक एक शेयर कर दूंगा, जहां से आप अपने हमसे पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी वक्त के गवाए हुए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भाई कौन से नंबर पे कौन कौन सा रखा सकता है या कौन कौन से कॉलेजेस आ सकते हैं, तो मैंने कुछ एक अनुमान के बेसिस पे, यानी कि एक आइडिया के बेसिस, आप सबको पता अप्रोक्सीमेट गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों कॉलेजेस को मिला दूं तो अप्रोक्सीमेट इंडिया के अंदर 1,10,000 के आसपास सीट्स हैं, जिसमें कि अब तो अप्रोक्सीमेट रेशियो बराबर आ गया। 57-58 हजार गवर्नमेंट सीट्स हैं और 55-56 के आसपास आपकी प्राइवेट सीट्स हैं। 8 से 10 के आसपास सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है हमारे यहाँ पर, ज्यादा सीट सेमी गवर्नमेंट के अंदर देखने को नहीं मिलती। तो ये ओवरऑल 1,10,000 या 1,20,000 के आसपास की आपके पास गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मेडिकल की सीट्स हैं। तो उसी बेसिस पे मैंने डिसाइड किया कि आपके लिए कौन कौन से कॉलेजेस किस किस रैंक तक, किस किस मार्क्स तक आपको मिल सकते हैं। उस मार्क्स के बेसिस पे आप डिसाइड कर लेना कि मुझे गवर्नमेंट में जाना चाहिए, मुझे सेमी गवर्नमेंट चुनना चाहिए, मैं डीम्ड में जाना चाहता हूं या फिर प्राइवेट में जाना चाहता हूं। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। और बार बार बोलता हूं, कॉपी और पेन लेकर बैठे, आप एक ही जगह से इतनी नॉलेज ले लीजिए कि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। आप जिसके साथ भी जुड़े हुए बस विश्वास बनाए रखिए। डेफिनेटली अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए तो मैं आपको डेफिनेटली आपको काउंसलर बना के छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी मेरी है। तो बस आप कॉपी और पेन और थोड़ी सी मेहनत मेरे साथ करते रहिए। डेफिनेटली अगर आपसे भी कोई पूछेगा तो आप भी जवाब दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ऑब्वियसली बात है, हर किसी का जीता जागता हर किसी की सबसे पहली प्रायोरिटी क्या रहती है, प्रेफरेंस रहती है, भैया मुझे जीएमसी चाहिए। क्या चाहिए? मुझे जीएमसी चाहिए। और जीएमसी चाहिए तो भैया यहां पर आ जाओ, थोड़ा सा देख लो। गवर्नमेंट कॉलेज जैसा कि मैंने बोला है, अप्रोक्सीमेट थोड़ी सीट्स बढ़ गई हैं, साल भी बढ़ी हुई है, तो 59,000 अप्रोक्सीमेट, देखो 60,000 के आसपास गवर्नमेंट सीट्स हैं। अप्रोक्सीमेट 427 कॉलेजेस हैं, मेडिकल के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो एमबीबीएस कराते हैं आज की डेट में। ठीक है, एमबीबीएस गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर आपकी बेटा 30,000 से लेकर 40,000 तक की, मैं बार बार हर वीडियो में बोलता आ रहा हूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके कमेंट्स में देखता हूं, सर 30,000 से ऊपर तो कभी गई नहीं है। जब 30,000 से ऊपर कभी गई नहीं है तो मैं क्यों भरूं? मैं आज भी उन बच्चों को बोलना चाहता हूं कि अगर कोई भी बच्चा किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, उसकी रैंक अगर 30,000 से 40,000 के बीच में आ रही है तो डेफिनेटली उसको काउंसलिंग करनी चाहिए। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें तो मिलना ही मिलना है, लेकिन कुछ यूपी, राजस्थान, इनके अंदर थोड़ी सी फाइट वाली सिचुएशन है। लेकिन जब तक आप लड़ेंगे नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं बनाएंगे, तब तक आपको कैसे मिलेगा? एटलीस्ट काउंसलिंग करने में जाएगा क्या 1,000, 1,500, 1,200 रुपए, जो भी रुपए जाएगा, बस वही तो रजिस्ट्रेशन जाएगा। सिक्योरिटी जो भी आप डिपॉजिट करेंगे वो वापस आ जाएगा। लेकिन आपको एटलीस्ट पता तो चलेगा कि हाँ भाई किस तरीके से काउंसलिंग अटेंड करनी होती है, किस तरीके से फॉर्मेट तो समझेंगे। तैयारी में इतना पैसा वेस्ट कर देते हैं, क्यों काउंसलिंग में क्यों नहीं? अगर इस बार 1% कुछ भी लैक हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम मैं बहुत बढ़िया तरीके से रख सकता हूं। तो ये चीजें थोड़ी सी समझिए, हर चीज की एक तैयारी होती है, हर चीज को सीखना चाहिए हम लोगों को। तो अगर आप 30 से 40,000 रैंक की कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी से, तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ जाना चाहिए। पॉसिबिलिटी है कि आपको मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी वाले के लिए 30 से 40 है। ओबीसी अगर बिलोंग करता है तो वो भी अप्रोक्सीमेट 30 से 40 के आसपास या थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। ईडब्ल्यूएस के लिए भी अप्रोक्सीमेट 28 से लेकर 40,000 के आसपास की रैंक है। और एससी कैटेगरी 1.4 लाख और एसटी कैटेगरी कितना है 1.7 लाख। यानी कि यहां तक अगर आपको दिख रहा है तो आप गवर्नमेंट के लिए जाइए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। आप गवर्नमेंट कौन सा? एमबीबीएस, बीडीएस की बात कर रहा हूं। बीएचएमएस, बीएमएस में चले जाएंगे थोड़ा और आगे खिसक जाएगा। यानी कि 1.3 लाख अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा? 3 लाख हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2 लाख के आसपास हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये सारे जितने भी इस लाइव करते होंगे तो इन सभी बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज की ही काउंसलिंग करनी है, इसके अलावा किसी और की काउंसलिंग नहीं कर ली है, दिमाग में बिठा लो। दूसरी चीज अगर मैं बात करता हूं, किस चीज की बात करता हूं कि अगर आप
सेमी गवर्नमेंट चुनना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने बोला है सेमी गवर्नमेंट के हमारे पास ज्यादा कॉलेजेस नहीं है, लेकिन अगर आप 40 से 50,000 रैंक के आसपास में बिलोंग करते हैं या लाइक करते हैं तो आपको सेमी गवर्नमेंट के लिए ट्राई करना चाहिए। पॉसिबिलिटी है, किस्मत है, अगर किस्मत वाला राउंड आपके साथ में हुआ तो पॉसिबिलिटी है कि आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाए। सेमी गवर्नमेंट कुछ नहीं होते, ये गवर्नमेंट का ही ट्रस्टेड एक तरीके से होते हैं जहां पर फीस हाफ कर दी जाती है, 5 लाख 6 लाख 4 लाख ऐसा कुछ फीस रहती है। तो 40 से 50,000 रैंक में अगर कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं, सेम जनरल देखो इसमें ज्यादा कोई छूट नहीं होती है। अगर आप ओबीसी एससी से भी बिलोंग करते हैं तो 40 से 50,000 जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इन तीनों के लिए 40 से 50,000 रैंक के आसपास अगर आप बिलोंग करते हैं डेफिनेटली आप कहां जाइए, गवर्नमेंट जीएमसी सेमी जीएमसी के अंदर जा सकते हैं। अगर एससी की बात करूं तो 1.6 लाख है और एसटी की बात करूं तो 1.8 लाख के आसपास अगर आपकी रैंक आ रही है तो आपको गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे स्टेट के थ्रू, सर सेमी गवर्नमेंट तो खैर मैं नहीं बोलना चाहूंगा, किसी भी थ्रू जाइए, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आपको कॉलेज मिल सकता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसमें थोड़ी सी फीस क्या होती है, कम हो जाती है, इसमें थोड़े से हाई रैंक पर मिलती है, कुछ कॉलेजेस होते हैं, ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट के जस्ट नीचे बैठा हुआ है तो हाई रैंक पे, तभी तो मैंने बोला 30 से 40 के आसपास देखने को मिलेगा। तीसरा अगर मैं बात करूं डीम्ड यूनिवर्सिटी, किसकी बात करूं, डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के पास भी अच्छी खासी सीट्स है, अप्रोक्सीमेट 35,000 के आसपास हमारी गवर्नमेंट कॉलेज सॉरी डीम्ड यूनिवर्सिटी के पास सीट्स होती है। और अगर मैं इसमें बात करूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किससे बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से, तो देखो 30 तक गवर्नमेंट चले जाओ, 30 से 40 तक गवर्नमेंट चले जाओ, 40 से 50 सेमी, लिख के रखो इस चीज को, 30-40 तक कहां तक जाना है, 40 से 50 तक कहां जाना है। और अगर आप 50 से 1 लाख के आसपास रैंक अगर आपकी आ रही है तो डीम्ड यूनिवर्सिटी आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो 60,000 से लेके 1,20,000 तक की भी आपकी रैंक आ रही है तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी चॉइस कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे के लिए 65 से लेके 1.2 लाख के आसपास, एससी 2.5 लाख और एसटी 3 लाख, यानी कि अगर आपकी रैंक इसके बीच में आ रही है तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी हालांकि उनकी फीस ज्यादा ही रहती है, मैं आपको झूठ क्यों बोलूं, अप्रोक्सीमेट ठीक रहती है, 8 लाख 9 लाख 10 लाख के आसपास रहती है, सभी की अलग अलग वेरी करती है, स्टेट वाइज भी वेरी करती है। तो आपकी अगर रैंक इस कैटेगरी में आ रही है तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जा सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, देखो सभी की फीस अलग अलग है, किसी किसी की तो 18 से 25 लाख के आसपास भी है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन होता है और वो क्या है आपका प्राइवेट कॉलेजेस, क्या है प्राइवेट सीट्स की अगर मैं बात करूं, कॉलेज नहीं सीट्स की अगर मैं बात 58 के आसपास, मैंने बोला ना 58,000 के आसपास सीट्स है, प्राइवेट को मिला दो और गवर्नमेंट को मिला दो, तो प्राइवेट के पास कितने 58,000 के आसपास सीट्स है। अगर प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो अगर आपकी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और 1 लाख के ऊपर रैंक जा चुकी है तो आपको प्राइवेट ऑप्ट करना चाहिए। प्राइवेट में ही पॉसिबिलिटीज है जहां पर आपको सीट मिल जाए अगर आप 1 लाख के ऊपर रैंक के साथ जा रहे हैं। एमबीबीएस बीडीएस की बात करो, आयुष वगैरह की नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 1 लाख 1 से लेकर 2,08,000 तक, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 1 लाख 20,000 से लेकर 2,50,000, 3 लाख से 4 लाख, 4 लाख से 4.5 लाख। तो अप्रोक्सीमेट ये सारी चीजें रहती हैं कि आप देख सकते हो। हालांकि कुछ मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई की सीट्स भी होती हैं जिनकी 8-10 लाख के आसपास फीस होती है, जिसके लिए देखो स्टेट काउंसलिंग मैंडेटरी होती है, केरला के लिए होती है, मध्य प्रदेश के लिए होती है, सभी के लिए, राजस्थान वगैरह के लिए अलग अलग होती है। तो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स अलग रहती है। तो ये पूरा फ्यूचर प्लान था कि आपको क्या चुनना चाहिए, गवर्नमेंट चुनना चाहिए, सेमी गवर्नमेंट चुनना चाहिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी चुननी चाहिए, प्राइवेट। अपने आप को देखो, विजुलाइज करो कि मेरी रैंक कितनी आ रही है और उस रैंक के बेसिस पे डिसाइड करो। मान के चलो एक एग्जांपल, आपकी 4 लाख रैंक आ रही है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्या आप गवर्नमेंट सीट्स के लिए एलिजिबल हैं? एलिजिबल तो हैं, लेकिन क्या आप गवर्नमेंट सीट को अप्लाई कर सकते, भर सकते? नहीं। क्या आप सेमी गवर्नमेंट के लिए भर सकते? नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते? क्योंकि कभी कट ऑफ जाने ही नहीं वाली। तो अपने आप को प्लीज टाइम ना वेस्ट करें इधर उधर भटक के। मुझे अगर मेरी 4 लाख रैंक आ चुकी है, मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो मैं प्राइवेट जा नहीं सकता हूं। दैट मींस अब मुझे फोकस्ड हो जाना है। किधर फोकस्ड हो जाना है? अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए कि कोई नया यूट्यूबर आएगा और वो अपना बना के चला जाएगा, भाई 4 लाख तक भी मिल रहा है। नहीं पॉसिबल, कोई चमत्कार नहीं होता है बेटा, मेहनत ही एक सॉल्यूशन है, मेहनत ही की है सक्सेस की। तो अगर आपकी रैंक आ चुकी है तो आप दिमाग को स्थिर करिए, स्टेलाइज करिए और सोचिए कि अब मेरे को आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, दोबारा कंटिन्यू करना है या कुछ अदर करना है, तो उस चीज में फोकस्ड हो जाइए। तो मेरा मानना यही है, आप अपने आप को देख लो, विजुलाइज कर लो कि भैया मेरे लिए क्या बेस्ट है, और बेस्ट होने के बाद सीधे निकल के आप अपनी फोकस्ड होकर स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, कंटेंट अगर इंफॉर्मेटिव लग रहा हो, हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती हो, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे ऐसी एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।